बिहार ऐसा राज्य रहा है जहां नए आपराधिक कानून के लागू होने के पूर्व ही 2 बार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, संचालित किया गया है और हमारे सभी अनुसंधानकर्ताओं को इससे अवगत कराया गया है और हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो मुख्यालय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर या जिला स्तर पर निरंतर इसके लिए समीक्षा भी कर रहे हैं और निरंतर इसके लिए मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कल की बैठक के बाद सभी को निर्देशित किया गया है। बैठक की कार्रवाई से आप अवगत हैं, सभी जगह समाचार पत्रों में वो आ चुका है। तो ये टास्क दिया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। थैंक यू। हाँ, उसको दे देते हैं। आइए बुलाइए उनको। फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं सुश्री रत्ना, उनको भी प्रशस्ति पत्र। अपराध की पुलिसिंग का पुलिस का जो मूल कार्य है वह है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम और दूसरा मूल कार्य है प्रोसिक्यूशन, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो बार बार फील्ड फॉर्मेशंस यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, मेरे स्तर से भी दिशा निर्देश दिया गया है और कल ही मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे प्रदत्त दिशा निर्देशों के आलोक में कार्य करेंगे और अपेक्षाकृत सुधार दिखाएंगे और उनके कार्यों की निरंतर समीक्षा भी की जाएगी। देखिए, अभी आप जिलावार आंकड़ों की बात मत कीजिए, क्योंकि जो टास्किंग दिया गया है हमारे जिलों को, क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, और जो टाइम फ्रेम दिया गया है उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का, इम्प्रूवमेंट का, उस पैरामीटर में उनको काम करने दीजिए। इसके बाद समीक्षा की जाएगी कि कहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा है। थैंक यू। शुरू होने वाला और ऐसे में करीब 2 बजे के लगभग ये सूचना मिली डायल 112 के माध्यम से कि एक शहर में कई व्यक्तियों का मर्डर कर दिया गया। सूचना को इसको तत्काल रसूलपुर थाना की टीम भेज करके हम लोगों ने सत्यापित करवाया तो पता चला कि वहाँ पर 3 हत्याएं हुई हैं। बड़ा निशंक तरीके से चाकू से घूमकर एक पिता और उसकी 2 नाबालिग पुत्रियों की हत्या कर दी गई थी और उसकी मां किसी तरह बच करके बाहर निकलने में सफल हुई थी। उसी ने शोर मचाया था, जिसके बिना पर हम लोग वहां पहुंचे और 1 घंटे के अंदर हम लोगों ने आरोपियों की शिनाख्त करके उसके घर से उसे बरामद किया। और ये सब जो प्रक्रिया चल रही थी तो हमारे दिमाग में ये था कि हमें इसमें इतनी बड़ी घटना हुई है, उतनी बड़ी अच्छे तरीके से इसमें सजा दिलानी। तो सजा दिलाने के लिए जो नए कानून हैं उसके हिसाब से हम लोग उसमें लगातार वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान और फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जो मैंडेटरी हो चुकी है BNS और BNSS में, उसका हम लोगों ने अनुपालन किया। 1 घंटे में हम लोगों ने उसमें अरेस्टिंग करवाई और आरोपी जो है वो अपने कपड़े जला रहा था। जब उसे पकड़ा गया तो वो शर्ट जला चुका था और जीन्स को जला रहा था। इन प्रोसेस जब उसको हम लोग ने जब्त किया तो उसमें खून के सीधे, उसके हाथ पैर पर खून के सीधे थे, उसके हाथ में घाव था, चाकू का ताजा फ्रेश घाव। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने अपने साथी का नाम बताया, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी निशानदेही पर हम लोगों ने नजदीक के कुएं से वो हथियार
हथियार भी बरामद कर दिए और इन सब प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई गई। इन द मीनवाइल सभी बॉडीज की शिनाख्त करते हुए पंचनामा बनाते हुए हम लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डीएम साहब से रिक्वेस्ट कर करके इसमें पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड का गठन करके हम लोगों ने करवाया और इसके बाद स्वयं हम लोग डीआईजी सर भी वहाँ प्रस्तावित डीआईजी साहब हम लोग जाकर के डीओ को हम लोगों ने देखा वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती थी, इसके लिए तत्काल वहाँ पर हम लोग ने फोर्स लगाया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसके हाथ से, पैर से, खून के जो छींटे उसकी सैंपलिंग करी और उसका डीएनए टेस्ट के लिए हम लोगों ने भेजा। तो इसलिए कि ये साबित हो सके कि जो मृतक लोग हैं उन्हीं के खून के छींटे इनके पैर हाथ पर हैं, ताकि ये काट के साक्ष्य हो जाएगा, जिसको काट पाना संभव नहीं होगा और हम लोग इसमें सजा करवा दें। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत करी, सभी ने अपनी अपनी जिम्मेवारियां उठाई और इसमें हम लोगों ने बहुत शीघ्रता और सम्यक तरीके से अनुसंधान को पूर्ण करते हुए 14 दिनों के अंदर इसमें चार्जशीट कर दी और माननीय न्यायालय से हमने अनुरोध किया, डिस्ट्रिक्ट जज साहब से हम लोगों ने खुद मिल करके कहा कि इसमें कोई गंभीर मामला है, इसमें हम लोग को त्वरित गति से विचारण करवाते हुए सजा दिलाने का काम करना चाहिए। वो भी बहुत इसमें तैयार हुए और हम लोगों ने इसमें काम शुरू किया। 8 तारीख को इसमें आरोप का गठन किया गया 8 अगस्त को और 13 तारीख से इसमें प्रतिदिन गवाही शुरू हुई, जिसमें टोटल 12 गवाह थे जिनका प्रतिदिन परीक्षण किया गया, उसके बाद प्रति परीक्षण किया गया, उसके बाद बहस और कुछ जो है प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए, डिफेंस ने अपने आर्ग्यूमेंट साइन किए और दिनांक 3 सितंबर को फाइनली डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश और न्यायाधीश महोदय ने दोनों को दोषी करार दिया और सजा जो है 48 घंटे के लिए होल्ड किया और कल इसमें 2 बजे दिन में उन्होंने इसमें सजा सुनाई है। सजा जो है जिन धाराओं में एफआईआर हुआ था उसमें पुलिस अनुसंधान को वैध पाते हुए पुलिस अनुसंधान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को जो हम लोगों ने लाया, जो एसएचएल से हम लोग लगातार फैसले करके बायोलॉजिकल, सेरोलॉजिकल और डीएनए रिपोर्ट तीनों रिपोर्ट उन्होंने जमा करी, इन सभी का जो उन्होंने पहचान किया और उसको पाया कि जो अनुसंधान है वो अकार्टिक प्रूफ के साथ आता और उसमें दोषी पाते हुए दोनों दोषियों को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई और एक सच्ची सजा का जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह का अतिरिक्त कारावास और 109 धारा जो कि पुरानी 307 धारा का